बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 24 मई है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी ख़ास ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन हमारी पहली ख़बर, अगर लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी और प्लान सी क्या होगा, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी खबर में पाकिस्तान से जो 2 बड़ी शख्सियात ने लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया है, ये रब्ता क्यों किया गया, इस रब्ते की वजूहात क्या थी और कौन सी शख्सियात ने नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया है, एक तो ये डिटेल आपको बताएंगे। और फिर इसी खबर में कल के लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले, एक रोज़ पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब ने एक बड़ा एतराफ़ किया है, वो एतराफ़ भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। उस एतराफ़ की तफसीलात भी आप नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अपनी तीसरी खबर से, जो लॉन्ग मार्च के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रास्तों की बंदिश की जा रही है। इस मामले पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी दरख्वास्त दायर हुई और इस दरख्वास्त को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, तो कल इस दरख्वास्त पर होने वाली अहम समाअत में सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म सादर कर सकती है और उस हुक्मनामे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और वफाकी हुकूमत के लिए इस हुक्मनामे में क्या रिलीफ होगा, क्या गो अहेड होगा, इस खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब शहीन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई। उस दरख्वास्त में नाज़रीन वज़ारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया है, चारों सूबों के जो मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ हैं होम डिपार्टमेंट के, उन्हें फ़रीक बनाया गया है और दरख्वास्त में मुद्दा ये उठाया गया है, मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो लॉन्ग मार्च के ख़दशे के पेश नज़र, लॉन्ग मार्च के पेश नज़र जो रास्तों की बंदिश की जा रही है, इससे जो शहरी हैं उनका जो आज़ादाना नकलो हरकत का आइनी हक है वो मुतासिर होगा। और साथ ये कहा गया है कि रास्तों की बंदिश के नतीजे में जो क्रिटिकल मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे और जो वकला हैं वो भी अदालतों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस रास्तों की बंदिश से, रास्तों में रुकावटें खड़ी करने से जो इंसाफ की फरहमी का प्रोसेस है, निज़ाम है, उसमें भी खलल आएगा। ये दरख्वास्त नाज़रीन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, इसे सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिस की जानिब से प्रोसेस कर दिया गया और अब खबर यह है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस दरख्वास्त के ऊपर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जो कल इस दरख्वास्त के ऊपर 9 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ करेगा। इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो दरख्वास्त से मुतल्लिक या समाज से मुतल्लिक जो कासरिस जारी की गई है उसके मुताबिक तो फ़िलहाल इस दरख्वास्त के ऊपर जो मुतल्लिका एप्लीकेंट हैं शुएब शहीन, उन्हें नोटिस जारी किया गया है और लगता यह है कि कल जब इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत का आगाज़ होगा, वैसे सबसे पहले आपको बेंच भी बना दें, क्योंकि जो बेंच बना है उस बेंच के ऊपर सोशल मीडिया पे खासी ज़्यादा तनकीद की जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो बेंच के नाज़रीन जो सरबराह होंगे वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी होंगे। अजी कल की समाअत से मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा 11 साल का अपना अदालती तजर्बा है और रिसेंट पास में इसी मामले के ऊपर, इसी किस्म के मिलते जुलते मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, ग़ालिबन कल की समाअत में इसी तरह का हुक्मनामा जारी किया जाएगा। वो हुक्मनामा क्या था वो भी आपको बताते हैं, लेकिन कल की समाअत हमें 2 से 3 फेज़ में होती हुई नज़र आ रही है। यानी पहले फेज़ में फौरी तौर पे नोटिस किए जाएंगे और कुछ देर के वक्फे के बाद हो सकता है अटॉर्नी जनरल को बुलवाया जाए, सेक्रेटरी दाखिला को बुलवाया जाए, वज़ीर दाखिला को बुलवाया जाए। तो एक तो ये होगा, ये प्रोसेस होगा। लेकिन जो हुक्मनामा बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसमें अदालत जो है एक बैलेंस किस्म का हुक्मनामा जारी करेगी और वो बैलेंस हुक्मनामा ऐसा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जो राइट है कि वो एहतजाज कर सके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और कानून में राइट दिया गया है, लेकिन इसी हुक्मनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंद बनाया जाएगा। क्योंकि आज की जो डेवलपमेंट है जिसमें वफाकी हुकूमत ने कहा है कि PTI को लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि माजी की वफाकी हुकूमत ये समझती है कि जो प्रेसिडेंट मौजूद है 2014 के में जो लॉन्ग मार्च आया और फिर इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में जो पार्लियामेंट हाउस पे हमला हुआ, PTV पे हमला हुआ, तो वफाकी हुकूमत किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि हम हर हाल में
लॉन्ग मार्च करेंगे और जो हुकूमत ने फैसला किया है उस फैसले को इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया है। तो नाज़रीन, कल का जो फैसला होगा वो ऐसा मतवाजन फैसला होगा कि पीटीआई को अपना राइट एक्सरसाइज करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन उसे कन्फाइन किया जाएगा, उसे महदूद किया जाएगा आइन और कानून के दायरे के अंदर, कि अगर ये लॉन्ग मार्च जो है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहता है, जो जगह इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देती है, वहाँ पर बैठ के अगर अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो फबिहा। लेकिन अगर इस राइट अपना ये जो जगह इनके लिए मुख्तस की जाएगी और जो आइन और कानून के अंदर दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि रास्तों की बंदिश नहीं हो सकती, और पीटीआई ने फिर अगर लॉन्ग मार्च यहाँ पे आके बिठाया और सड़कों को बंद कर दिया गया तो फिर कानून उनके खिलाफ हरकत में आएगा। कल के हुक्मनामे के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को ये लाइसेंस भी मिल जाएगा कि अगर कानून और आइन के दायरे के अंदर ये एहतजाज नहीं होता, ये लॉन्ग मार्च नहीं आता, तो फिर जो कानून और आइन की मंशा है उसके मुताबिक इस्लामाबाद की इंतज़ामिया या वज़ारत दाखिला जो है वो एक्शन ले सकती है। तो मुझे ये लग रहा है कि कल का जो अदालत का हुक्मनामा होगा उसके ज़रिए अदालत एक सालिस का रोल जो है वो अदा करने की कोशिश करेगी। दोनों जानब से यकीन दहानियाँ ली जाएंगी और इस तरीके से जो तसादम का एक ख़तरा होता हुआ नज़र आ रहा है वो तसादम जो है वो होने से जो है वो बच सकता है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है, बाकी कल की समाज से पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा क्या आता है और लॉन्ग मार्च जो है वो किस तरीके से इस्लामाबाद पहुँचता है। अब दूसरी जो खबर है कि नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की कौन सी दो शख्सियात ने रब्ता किया है, वजूहात क्या हैं, मकसद क्या था, वो शख्सियात कौन सी थी। तो नाज़रीन, जो खबरें सामने आ रही थी कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी और मुल्क में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, और ये खबरें सामने आ रही थी कि मुस्तफ़ा नवाज़ का एक बड़ा धड़ा जिसमें नवाज शरीफ खुद शामिल हैं, मरीम नवाज शामिल हैं, वो नहीं चाहते कि कौमी असम्बली को कंटिन्यू किया जाए। मुआशी हालात में कौमी असम्बली तहलील करने की बातें की जा रही थी और इस बात का एतराफ़ कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान ना किया होता तो हो सकता था कि हम अपना कौमी असम्बली को तहलील कर देते। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है तो इस दौरान अगर हम कौमी असम्बली को तहलील करते हैं तो मैसेज जो है वो हुक्मरान जमात के लिए नेगेटिव जाएगा। तो नाज़रीन, खबर ये है कि ये जो इस मामले के ऊपर राज़ी किया गया कि मौजूदा जो असम्बली है वो अपनी मियाद को पूरा करे जहाँ तक हम चाहते हैं, और जो लॉन्ग मार्च है उसके खदशे के उसके लॉन्ग मार्च के खदशे के पेश नज़र कौमी असम्बली को तहलील ना किया जाए, इमरान खान का मुतालबा ना माना जाए, क्योंकि नवाज शरीफ तो राज़ी थे कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए। तो इस नुक्ते के ऊपर आज की तारिक अजीज़ साहब की खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर हैं, पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, उनकी जानिब से और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपने भाई से रब्ता किया गया और कन्विंस किया गया कि इन हालात में कौमी असम्बली को अगर तहलील किया गया, इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया, तो इसे हुक्मरान इत्तेहाद की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजल रहमान की जमात की नाकामी और इमरान खान की कामयाबी तस्वर किया जाएगा। आर्गूमेंट्स हुए, नवाज शरीफ अपनी बात पर अपने आर्गूमेंट्स पेश किए, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि जब ये सारी गुफ्तगू हुई तो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो है अपने आर्गूमेंट के ऊपर नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए, रजामंद करने के लिए उन्हें जो है वो रजामंद उनकी जानिब से कर लिया गया। अब इमरान खान साहब ने क्या एतराफ़ किया है, जैसे कि खान साहब ने कहा था कि 20 मई का जो हमारा जलसा है इसमें लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूँगा, लेकिन जैसे खबरें सामने आ रही थी, आप नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, न्यूट्रल की बात करते हैं कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, अगर न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा तो ये जानवर जो है वो न्यूट्रल होते हैं जिन्हें अच्छाई बुराई का पता नहीं होता। तो ये खबरें सामने आ रही थी कि एक तरफ तो खान साहब का ये बयानिया है, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो बैकडोर राब्ते किए जा रहे थे उनकी खबरें भी आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि 20 मई को जो हमने ऐलान करना था वो इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि हमारे राब्ते चल रहे थे, हमारी बातचीत चल रही थी, तो उन राब्तों के पेश नज़र मैंने जो ऐलान था लॉन्ग मार्च का उसे 22 मई तक जो है वो मौखर कर दिया। और फिर खान साहब ने आज के बयान में ये भी कहा कि चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं तो इसलिए अब मैं किसी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल खान साहब ने चंद दिन पहले कहा था कि जो न्यूट्रल है उसको अब न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन आज खान साहब ने यह कह दिया है कि न्यूट्रल को मौजूदा हालात में न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। अब खान साहब की कौन सी बात को एक्सेप्ट किया जाए, मेरे ख्याल से बहुत लोग जो है इस हवाले से
जो है वो तशवीश का शिकार होंगे, हिचकिचाहट का शिकार होंगे कि पहली बात को माना जाए कि न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर न्यूट्रल को इन हालात में न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। अब जो तीसरी खबर है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया, अच्छा इस खबर से पहले आज मरीम नवाज साहबा ने एक छोटी सी गलती की है। अब उसे मैं छोटी गलती कह रहा हूँ और कोई बड़ी गलती भी कह सकता है। आज मरीम नवाज साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरीम नवाज साहबा ने एयरवाइज का जो माइक था वो वहाँ से उठा दिया। मैं इस मामले को इस नज़र से देखता हूँ कि अगर उस माइक को वहाँ से ना उठाया जाता, कानून और अगर आइन की पैमरा के कानून की खिलाफ वर्जी अगर एयरवाई करता है तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें। आपकी हुकूमत है, आपकी मरकज़ी हुकूमत है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये जो मरीम नवाज साहबा ने माइक उठाया है उसका नुकसान किसी और को नहीं बल्कि मुस्तमिक नवाज को होगा, क्योंकि अगर वो माइक वहाँ पर पड़ा रहता तो एयरवाइज के चैनल के ज़रिए मरीम नवाज जो कहती वही जो एयरवाई के व्यूअर्स हैं उनके पास वही बात जानी थी जो मरीम नवाज अपनी बात कहना चाह रही थी, जो अपना मैसेज देना चाह रही थी। लेकिन मरीम नवाज साहबा ने फिर जब माइक उठा दिया तो फिर उस माइक उठाने के मामले को एयरवाई न्यूज़ पे जिस तरीके से चलाया गया, ज़ाहिर सी बात है कि वो मरीम नवाज के इस इकदाम के जो है वो नेगेटिव किया है। लेकिन बहरहाल जो असल हमारी तीसरी खबर है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो अपना PTI का प्लान B और C क्या होगा। तो नाज़रीन इससे मुतल्लिक भी तारिक अजीज़ साहब ने खबर दी है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर लॉन्ग मार्च से पहले और लॉन्ग मार्च के दौरान अगर हुकूमत ने ऐसी कोशिश की कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो ऐसी सूरत में PTI ने जो प्लान चॉकआउट किया है, प्लान B, उसके तहत जो मुल्क की अहम शाहराएँ हैं जिसमें सूबों को मिलाने वाली सड़कें और जो मोटरवेज़ हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। जहाँ पर लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा, जहाँ भी लॉन्ग मार्च के काफ़िलों को रुकावट पैदा की जाएगी, उसी शाहराह के ऊपर जो है वो धरना दे दिया जाएगा, एहतजाज का जो है वो वहाँ पे अमल शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ख़बर में ये भी बताया गया है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया तो फ़ौरी तौर पर उनकी ज़मानत के लिए मुतल्लिका आला अदलिया से रजू किया जाएगा। इसी खबर में नाज़रीन ये भी बताया गया है कि ये जो अहम इजलास हुआ जिसमें ये सारे फैसले किए गए, उसमें यह भी इस नुक्ते पर भी गौर किया गया कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो क्या ऐसी सूरत में जेल भरो तहरीक शुरू करना मुनासिब नहीं रहेगा। तो तारिक अज़ीज़ साहब बात बताते हैं कि इस तजवीज़ के ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन ये फ़ैसला हुआ है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो ऐसी सूरत में लॉन्ग मार्च की जो क़यादत है, लॉन्ग मार्च को शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। और इस तहरीक को मज़ीद शिद्दत देने के लिए इस नुक्ते पर भी गौर किया गया है कि अगर रुकावट पैदा की गई, इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो जो KPK की असम्बली है उससे भी तहलील करने पे गौर हो सकता है ताकि एक और आइनी बहरान पैदा करके हुकूमत के लिए आइनी मुश्किलात पैदा की जाएँ। तो नाज़रीन ये आज की हमारी ख़बरें, फ़िलहाल इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।